कौन कह रहा बिगड़ रहा बीजेपी का? विपक्ष कह रहा है विपक्ष तो ये कहेगा उनको कि बहुचर्चित चेहरों को कहीं ना कहीं विपक्ष जगह नहीं दी होता है जाती। इसलिए कि वो हमारी आलोचना करें, और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो इसी तरह जीवन भर हमारी आलोचना करते रहे और हमारी सरकार चलती रहे। कांग्रेस तो सनातन विरोधी रही है, मैं विधानसभा में बोला हूँ और पब्लिकली भी सब लोग बोलते हैं हमारे सरकार 5 साल की होती है और 5 साल में 5 बजट आएंगे, ये पहला बजट है। एक बार पहले बजट में अशोक गहलोत साहब ने क्या दिया था, उससे तुलना करेंगे तो बहुत बढ़िया बजट है। बयान आया है ठाकुरों के कुआ वाली कविता पर, उसके बाद मैं बवाल मचा हुआ है मारवाड़ी ऐसी लगे। बातों पर कभी बोलता नहीं हूँ। कितना के बाद सबका है और फिर सबके हित की बात करनी चाहिए, बड़ा मन करके ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। सर बाड़मेर आना हुआ है, किस तरह का कार्यक्रम है, किन किन कार्यक्रम में हिस्सा लेना? ये हमारे विचार परिवार का एक संगठन है राष्ट्रीय कवि संगम, जो देश भर के कवियों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए चल रहा है, पिछले 15-20 साल से चल रहा है और पूरे देश में हर प्रांत में हमारा काम है, लगभग हर जिले में हमारा काम है। उसका मैं राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, तो उसमें विभिन्न कार्यक्रम हमारे होते रहते हैं। अभी पिछले महीने अपने जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, वहाँ का कार्यक्रम किया था जयपुर के पास चमूक के पास एक गाँव में, और कल हमारा उदयपुर का कार्यक्रम था जिसमें कोटा संभाग, उदयपुर संभाग बहुत सारे थे, अजमेर संभाग, और आज हमारा इधर का है जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, पाली संभाग, इन सब का कार्यक्रम है। लगभग 12-13 जिलों से सारे लोग आएंगे, 100 से ज़्यादा कवि इकट्ठा होंगे और कविता के माध्यम से राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा दिया जाए और देश के जनता को अच्छा संदेश, पॉजिटिव संदेश कैसे जाए। कविता सिर्फ आम हंसी मजाक और सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, वो एक संदेश का, संस्कार का माध्यम भी है, उसको हम सशक्त करने का प्रयास करें। उसके कार्यक्रम में आया था और वापस फिर जयपुर जाना है, कल विधानसभा। सर अभी सरकार ने जैसे बजट जारी किया है तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस विधायक है, जो यहाँ के स्थानीय विधायक भी है, शिव से आने वाले विधायक भी है, निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी भी है, उनका कहना है कि हमें विशेष कुछ बाड़मेर के लिए नहीं मिला। देखिए सरकार 5 साल की होती है और 5 साल में 5 बजट आएंगे, ये पहला बजट है। और पहले बजट में आप तुलना कर लीजिए, पिछली बार पहले बजट में अशोक गहलोत साहब ने क्या दिया था, उससे तुलना करेंगे तो बहुत बढ़िया बजट है। गहलोत सरकार हमेशा आखिरी साल में लोक लुभावनी घोषणाएं करती आई है। हमने इस पहले साल में इतनी लोक लुभावनी घोषणा करी है कि लोगों को लगता है कि कहीं हम चुनाव लड़ने तो नहीं जा रहे, ऐसा माहौल बना है। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 5 साल के काम 1 साल में नहीं हो सकते, तो अगले बजट में और अच्छा आएगा और 8 महीने बाद दूसरा बजट आ ही रहा है मार्च में, तो उसमें और भी अच्छा आएगा। तो जो कमी रही वो उसमें पूरी करेंगे। कुल मिलाकर जितने वादे हमने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किए जनता से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किए हैं, विधायकों ने किए हैं, वो सब के सब इस 5 साल के कार्यक्रम में अच्छी तरह से पूरे होंगे और जितना कार्यकर्ताओं ने और विधायकों ने सोचा है, जनता ने सोचा, उससे ज़्यादा अच्छा काम हम करके देंगे। सर हरीश चौधरी का एक बयान आया है ठाकुरों के कुआ वाली कविता पर, उसके बाद बवाल मचा हुआ है मारवाड़ी लगे। ऐसी बातों पर कभी बोलता नहीं हूँ और ये ऐसा बोलना भी ठीक नहीं है। विधायक पूरे 2.5-3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, जिसमें सब जातियाँ होती है। जीतने से पहले वो किसी एक वर्ग की जाति या एक पार्टी का प्रतिनिधि हो सकता है, लेकिन जीतने के बाद सबका है और फिर सबके हित की बात करनी चाहिए और बड़ा मन करके ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए, उचित नहीं है। लेकिन जिसने किया है वो उन्होंने को सोच समझ के किया होगा, अपना राजनीतिक सोच के उन्होंने किया होगा, लेकिन ये उचित नहीं है, मैं उसको ठीक नहीं मानता। सर नए राज्यपाल नियुक्ति को लेकर क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा है, ये भारतीय जनता पार्टी है जो आम कार्यकर्ता को अवसर देती है। हमारे ओम जी माथुर साहब भी एक साधारण कार्यकर्ता से बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक पहुँचे हैं और लगातार आजीवन पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। तो मैं उनको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। गुलाब चंद कटारिया साहब भी पुराने कार्यकर्ता हैं, राजस्थान में जो राज्यपाल बन के आए वो भी एक बहुत साधारण कार्यकर्ता है। मतलब अभी टीवी पे चल रहा था कि वो अपने जीवन के शुरुआत में अखबार बेचते थे, 8-10 साल तक उन्होंने अखबार बेच के अपना घर गृहस्थी चलाई है। तो इतने साधारण परिवार से निकल कर आदमी यहाँ इस पद तक पहुँचता है। 6 बार वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं महाराष्ट्र के, और आज वो हमारे राज्यपाल बनकर आए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है, बाकी किसी पार्टी में संभव नहीं है। बाकी सब पार्टियों में वंशवाद चलता है, बाप की जगह बेटा ही आएगा भी या बेटी ही आएगी, लेकिन
लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की पूछ होती है, ये इससे फिर प्रूव हो गया। सर जिस तरह से मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद विपक्ष से लगाकर और जो लोग हैं वो जानना ये चाह रहे हैं कि जैसे प्रमुख जो चेहरे होते हैं बहुचर्चित चेहरे होते हैं उनको पार्टी न कहीं दबाने की कोशिश करी, इससे बीजेपी का हाल इस तरह से बिगड़ रहा है राजस्थान में। आप क्या सोचते हैं? कौन कह रहा बिगड़ रहा बीजेपी का? विपक्ष कह रहा है, विपक्ष तो ये कहेगा उनको बहुचर्चित चेहरों को कहीं ना कहीं विपक्ष जगह नहीं दी होता है जाती इसलिए कि वो हमारी आलोचना करे, और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो इसी तरह जीवन भर हमारी आलोचना करते रहे और हमारी सरकार चलती रहे। सर आगामी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी क्या उम्मीद है? देखिए उन 500 सीटों में से एक भी सीट ऐसी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की थी, 500 कांग्रेस की अन्य दलों की थी, और इसलिए एक तरह से देखें तो हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, हम कुछ न कुछ पाएंगे ही पाएंगे, हम उनमें से जितनी अधिक से अधिक हम ले सकते हैं लेंगे। सर एक संतों पे और बाबुओं पे भी बयान था जिसमें आपने खुद ने कांग्रेस तो सनातन विरोधी रही है, मैं विधानसभा में बोला हूँ और पब्लिकली भी सब लोग बोलते हैं हमारे कांग्रेस हमेशा आज से नहीं 1947 से लेकर आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, कांग्रेस संतों के विरोधी रही है, सनातन संस्कृति की विरोधी रही है, हिंदू धर्म की विरोधी रही है, और वो भावना उनके समय समय पर प्रकट होती रहती है।